Okay, so today we are going to learn a daily use sentence, use of words, and we have the use of is mr plus about to. Already we have done is mr. Already we have done affirmative, negative, interrogative, MWS. ये सारे हमारा हो चुका है। अब हमको देखना है कि यूज ऑफ इज एम से और कितने तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक्स है वो डेली यूज सेंटेंस होगा। अप्रोक्स 3000 आई विल टीच डेली यूज सेंटेंसेस। यू नो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट। डेली यूज सेंटेंस हमारे दैनिक लाइफ से रिलेटेड है। हम क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं, चाहे जो भी चीज़ हम करते हैं अपने लाइफ में उससे रिलेटेड सेंटेंस अब आएगा। और उसको हमको इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है ज़्यादातर, इसको पढ़ के आपको प्रैक्टिस करना है और ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि यह सत्य है तो इट्स ट्रू भी बोलते हैं या फिर इट इज़ ट्रू भी बोलते हैं। तो जब हम कई बार बात करते हैं अपने पापा से करते हैं, मम्मी से करते हैं, तो बीच में ऐसा वर्ड आता है, अरे पापा यह सही है ना, यह सत्य है, ये सही तो बोल रहे हैं। इस तरह का वर्ड हम अक्सर यूज़ करते हैं। ऑफन वी यूज़ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। तो वहाँ पे कहेंगे फादर या फिर डैड इज़ ट्रू, यही ना करेंगे इट्स ट्रू या इट्स फॉल्स, यह सत्य है या फिर असत्य है, दोनों में से कोई हम एक ही बोलेंगे। तो वहाँ पे डैड के साथ क्या लगेंगे देंगे, आपको डेली सेंटेंस आपको लगा देना है, इट्स ट्रू लगा देना है सत्य है, और असत्य रहेगा तो फॉल्स लगा देना है। यह सच है तो इट इज़ ट्रू कहिए, या फिर इज को हटा देते हैं तो यहाँ पे एस आ जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज़ करना है। यह गलत है तो इट इज़ रॉन्ग हो जाएगा, इट्स रॉन्ग भी कह सकते हैं या फिर इट इज़ रॉन्ग भी बोल सकते हैं। समझ गए? ये जो वर्ड है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? हम लोग बोलते हैं गॉट इट और नॉट। आई गॉट इट सर, मैं समझ गया हूँ सर। आई गॉट इट, आई गॉट इट नहीं बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे आई गॉट इट। ओके, तो जब भी आपको कहना हो कि हम पूछते हैं विकास जी, दीपक क्या आप समझ गए जो हम पढ़ाए, आप क्या बोलेंगे? सर आई गॉट इट। ये बोलना है ना कि ये बोलेंगे हाँ सर समझ गए आगे बताइए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है तुम कौन हो, हु आर यू। हु आर यू, तुम कौन हो। कोई भी आपके घर पे आता है, आपसे बदतमीजी करता है, आप बोलते हैं कि तुम हो कौन और इस तरह से मुझसे बात क्यों कर रहे, तो जनरली सिंपल में कहिए हु आर यू एंड व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दैट। ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं। कौन है, हु इज़ इट, कौन है, कोई दरवाज़ा पे रहता है ना, कौन है बोलो, तो वहाँ पे हम लोग हु इज़ इट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका मैं कौन हूँ, तो हु एम आई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है यह कौन है, हु इज़ दिस। वहाँ कौन है, हु इज़ देयर, वो चलते रहेगा। तो यहाँ कौन है पूछेंगे तो हु इज़ दिस, और वहाँ रहेगा तो हु इज़ देयर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्या हुआ, तो व्हाट हैपेंड। तो ये तो ऑलरेडी आप लोग को पहले भी पता था। अब हम आते हैं, हमारा यूज़ ऑफ इज एम आर हो गया है। ठीक है, अब यूज़ ऑफ इज एम आर हो गया है तो कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ड्स है जो कि हमको इज एम आर पे ही सेट करना है। जैसे हम लोग कहते हैं ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड मीन्स द पर्सन हु टॉक्स ओपनली, लाइक खुले विचार वाला। उसके मन में कुछ ऐसा नहीं है जो छुपा सके, मतलब जो भी बात करता है खुल के करता है। तो आप उसके जगह पे आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। अब इस वर्ड को हमने क्या किया, इस फ्रेज वर्ड को हमने यूज ऑफ में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद यह सेंटेंस, यह वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ होगा वो सारे हम अपनी इस फॉर्मूला में राइट करेंगे। जैसे सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, ओपन माइंडेड हो गया। ठीक है, तो ओपन माइंडेड हो गया तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, हाउ विल यूज़ इन कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशंस। सो यहाँ पे हमको यूज़ करना है। जैसे मेरे पापा खुले विचार वाले हैं, माई फादर इज ओपन माइंडेड पर्सन। मेरा बड़ा भाई खुले विचार वाला है, माई एल्डर ब्रदर इज ओपन माइंडेड पर्सन। हाउ कैन यू से दैट अबाउट माई ब्रदर, ही इज़ नॉट गुड एंड ही इज़ नॉट परफेक्ट। हम इस तरीके से बोल सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि इज एम आर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जिस सेंटेंस के एंड में है, हूँ और हो लगा हो। तो हमारा क्या है, यहाँ पे मेरे पापा खुले विचार वाले व्यक्ति है, क्या इससे पहले ताती है, यहाँ पे है लगा हुआ है, तो हम इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है कि नहीं। मैं खुले विचार वाला हूँ, आई एम ओपन माइंडेड पर्सन। मेरे परिवार के लोग खुले विचार वाले हैं, इन माई फैमिलीज मेंबर्स आर ओपन माइंडेड पर्सन। मेरा दोस्त दीपक खुले विचार वाला है, माई फ्रेंड्स दीपक इज ओपन माइंडेड पर्सन। ओके, अब कई बार हम लोग ऐसा भी सेंटेंस यूज़ करते हैं कि मुझे लगता है कि वो खुले विचार वाला है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि आई थिंक को हम कितने तरीक़ा से बोल सकते हैं। उसमें से कुछ सेंटेंस है जैसे एज फार एज आई कैन सी, एज फार एज आई कैन टेल, टू माई माइंड, ओके, अकॉर्डिंग टू मी। ये सारे चीज़ क्या था,
आपका था कि आई थिंक को नहीं बोल के इन सेंटेंस का यूज़ करना है। तो हम कहते हैं क्या कि जहाँ तक मुझे लगता है राहुल बहुत ओपन माइंडेड लड़का है, तो हम क्या बोलेंगे, एज फार एज आई कैन से, या फिर एज फार एज आई कैन टेल राहुल इज ए ओपन माइंडेड बॉय, ओपन माइंडेड पर्सन बोल सकते हैं ना। तो जो हम यूज़अप पढ़े हैं, इज़एमआर पढ़े हैं, वहाँ पे तो सेट हो गया है। और ना जाने ऐसे कितने फ्रेज और इडियम्स है जो सिर्फ यूज़ ऑफ इज़एमआर पर सेट करके आप बिल्कुल बहुत अच्छे सेंटेंस इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसके लिए कोई बड़का रट्टा नहीं मारना है कि हाँ आपको फार्मूला आपके सामने है, वर्ड आ गया, इसको घुसा दीजिए, बस अपना बोलिए। उसके बाद एक और वर्ड हम लिए हैं, नैरो माइंडेड। अब इसमें हमको सिर्फ अफर्मेटिव है, अब आप इसको निगेटिव करिए, इंट्रोगेटिव करिए, WH करिए। मैं खुले विचार वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट ओपन माइंडेड पर्सन। क्या मेरे पापा, आप बोल रहे हैं किसी दोस्त को बोल रहे हैं, चाहे अपने फैमिली से मेम्बर को बोले, चाहे मम्मी को बोले, मम्मी क्या मेरे पापा खुले विचार वाले हैं? मॉम, इज माई फादर इज ओपन माइंडेड पर्सन? यू आर आस्किंग about your father to mom. Okay, you are talking to mom and you have a doubt about your father. That's why you are asking this question to mom. You are discussing with your mother that is my father is open minded. क्या मेरे पापा खुले विचार वाले हैं? क्या मेरा दोस्त खुले विचार वाला है या नहीं? Is my friend दीपक ओपन माइंडेड और नॉट? क्योंकि इज को इंट्रोगेटिव है तो बाहर निकालेंगे। इंट्रोगेटिव एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ से येस नो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक लाइन में आंसर देना है कि नहीं? तो आपको इसको निगेटिव भी करना है, इंट्रोगेटिव भी करना है, WH भी करना है। हम कहते हैं विकास जी आप खुले विचार वाले क्यों हैं? क्या ज़रूरी है कहीं भी आप मतलब अपना जो भी प्रतिक्रिया चाहे विचार होता है खुल के रखते हैं, ठीक है? तो कई बार आपके दोस्त को चिंता होने लगती है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप खुले विचार वाले, तो व्हाई आर यू ओपन माइंडेड? वह ओपन माइंडेड कैसे है, वह खुले विचार वाली कैसी है, हाउ इज सी ओपन माइंडेड? ओके, तो वहाँ पे हम हाउ का भी प्रयोग कर सकते हैं, वाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दो WH के क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करके आप WH के अनेकों सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सिर्फ अफर्मेटिव लिखा है, अब इसका नेगेटिव बचा हुआ है, इंट्रोगेटिव बचा हुआ है, WH बचा हुआ है, वो लोग आप खुद अपने से करना है, आपको नोट में करना है। अब आते हैं नैरो माइंडेड। जब बात आ जाती है, जब खुले विचार वाला हो गया, तो ऐसे भी तो व्यक्ति होगा जिसकी सोच इतनी हो, है कि नहीं? जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अभी इस एज में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ज़रूरी है और आप समझते हैं कि हाउ मच एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, बट अदर्स पीपल डजंट कंसीव दैट। तो आप इसको उस व्यक्ति का सोच कितना होगा, इतना सा, उसके लिए इंग्लिश अलग से बना हुआ नैरो माइंडेड कि ये क्यों कर रहा है, अभी नहीं करना चाहिए, इनका उम्र हो गया है, बाल बच्चे हो गए तो इनको नहीं पढ़ना चाहिए। तो उनकी सोच नैरो माइंडेड होती है, सोच छोटी सोच वाला। इसको भी हम सेम इज ऑफ इज़एमआर में डाल देंगे, सेम टू सेम है। मेरी दोस्त सोनी छोटी सोच वाला है, वाली है, यहाँ पे हो जाएगा वाली है, स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है? तो आप क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सोनी इज़ नैरो माइंडेड। मेरी माँ छोटी सोच वाली है, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरी माँ हमेशा पड़ोसी के बारे में निगेटिव सोचती है कि उसका बच्चा ये कर रहा है, नहीं करना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नैरो माइंडेड ही बोलेंगे। हम गलत कहने और वर्ड जो यूज़ करेंगे, इससे सिंपल है कि आप कहिए नैरो माइंडेड है, तो माई मॉम इज़ नैरो माइंडेड, माई यंगर सिस्टर इज़ नैरो माइंडेड गर्ल, ठीक है? तो इस तरीक़ा से आप यूज़ करेंगे। चाहे जो भी आपके लाइफ में, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो आपके प्रति उसके मन में सोच छोटा होता है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ एन नैरो माइंडेड, मेरा एक दोस्त है जो छोटी सोच वाला व्यक्ति है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फिर इसका आपका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH रेस्ट है, इसको हम लोग बाद में करते हैं। अब हम आते हैं यूज़ ऑफ इज़एमआर, हमारा डन हो चुका है ऑलरेडी। हम यूज़ ऑफ इज़एमआर से एक दो क्वेश्चन भी कल किए थे, फादर के बारे में कैसे बोलेंगे, उसका हेल्प लेके तो आप कर चुके हैं। अब आते हैं यूज ऑफ इज़एमआर में, अब आपको अबाउट टू का यूज़ करना है। अबाउट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? अबाउट टू का प्रयोग आप करते हैं सेंटेंस के एंड में, अगर आपका रहता है वाला है, वाली है,
ही वाला है, ही वाला है। जैसे मैं जाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं पढ़ने ही वाला हूँ। सर मैं जाने ही वाला हूँ। पापा मैं नहाने ही वाला हूँ। मम्मी मैं काम करने ही वाला हूँ। मम्मी मैं पढ़ने ही वाला हूँ। मैं सोने ही वाला हूँ। दीदी बोलने ही वाली है। दीदी बाजार जाने ही वाली है। वो आने ही वाली है। मामा जी जाने ही वाले। इन तमाम सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हमको इसको रट्टा नहीं मारना है। वी आर नॉट गोइंग टू मग अप. We are not going to mug up in our mind. Okay, we are going to learn with the structures. Okay, so we will learn with these structures like आपका यूज ऑफ इज एम आर हो गया, अबाउट टू हो गया, उसके बाद भी वन लगाना। जैसे वह जाने वाला है, ही इज़ अबाउट टू गो। मैं आने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कम। मैं राहुल की मदद करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू हेल्प राहुल। राहुल मुझे मारने वाला है, राहुल अबाउट टू किल मी। ओके, मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। मैं लिखने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू राइट। इज इट क्लियर? कोई डाउट होगा? चलिए, तो अगर हम आपसे कुछ सेंटेंस इस पर पूछेंगे तो आप बता देंगे। मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू रीड। मैं खाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू ईट। मेरी बहन सोने वाली है, माई सिस्टर इज़ अबाउट टू स्लीप। मेरी बहन नहाने वाली है, माई सिस्टर इज़ अबाउट टू बाथ। हो जाएगा? तो चलिए आप आइए। तो विकास जी कुछ सेंटेंस विकास जी से पूछते हैं, ठीक है? तो इनका क्या परफॉर्मेंस रहता है उनके बारे में पूछेंगे। प्लीज़ कम हियर। इधर टर्न हो जाइए कैमरा के सामने। देखिए विकास जी बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करते हैं। ओके, कुछ लोग कहेंगे कि इस उम्र में क्यों इंग्लिश सीख रहे। देखिए एजुकेशन का कोई एज नहीं है। एजुकेशन आप कभी भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, है कि नहीं? अगर आपको ज़रूरी है अपने लाइफ में तो एजुकेशन सीखना कंपलसरी है, सीखना चाहिए। उम्र का ये नहीं है। आपको ज़रूरी है अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो स्किल्स आने ज़रूरी है। तो विकास जी रिसेंटली आप सब ज्वाइन किए, शायद 4-5 दिन हुआ है। तो हम विकास जी से पूछते हैं कि अबाउट टू पे क्या यह बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते। माइक पकड़िए। तो चलिए अब बताइएगा। मैं जाने ही वाला हूँ, I am about to go. ओके। मैं पढ़ने ही वाला हूँ, I am about to read. ओके। तुम खाने ही वाले हो, I am about to तुम eat. खाने वाले हो। तो तुम क्या हुआ? सब्जेक्ट यू। Subject you. तो यू आर You are about to eat. इट। ओके। सर मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूँ, Sir, I am about to speak. स्पीकिंग Speaking English. सर मैं मदद करने ही वाला हूँ, Sir, I am about to helping. हेल्प। ओके, प्लीज टेक योर सीट। Thank you. सो विकास जी से हम कुछ जानना चाहते थे कि इन्होंने समझा कि नहीं। अब हम बुलाते हैं राहुल, प्लीज़ आइए। उसके बाद दीपक को बुलाएंगे। आपको सबसे हम जानना चाहते हैं कि 2-4 सेंटेंस आप बोलिए। प्रैक्टिस तो हम लोग बहुत सारे करेंगे, सारे प्रैक्टिस हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, बट इतना जानना जरूरी है कि जो हमने आपको समझाया, चाहे जो आज हम लोग चैप्टर पढ़े हैं वो पूरा क्लियर होना चाहिए। कोई भी दर्द घर लेके नहीं जाना है। जो दर्द है इसी रूम में आज निकाल के जाना है। तो राहुल पकड़िए आप। राहुल आप बताइएगा, वह आने ही वाली है, He is about to come. वह आने स्त्रीलिंग हो गया। She is अबाउट टू she कम। is about to come. मेरी बहन खाना बनाने ही वाली है, My sister is अबाउट टू कुक। about to cook. कुक फूड भी कहिए, अभी कुक भी चलेगा, ठीक है। सर मैं लिखने ही वाला हूँ, Sir, I am about to write. ओके। सर मैं महुआ जाने ही वाला हूँ, Sir, I am going to. आई एम अबाउट टू गो टू महुआ। ओके, go to- हमेशा गो के बाद अक्सर टू का यूज किया जाता है, तो आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। वही लोग बात करने ही वाले हैं, They is about to speak. दे आर अबाउट They are about टू to टॉक हो speak. जाएगा। ओके, प्लीज टेक योर सीट। ओके, तो अभी जो है हम लोग में थोड़ा सा, हर किसी में, आप में चाहे किसी में, हेजिटेशन हर किसी में रहता है। और दिस इज़ अ नेचुरल, ओके, दिस इज अ नेचुरल फोनेमिना दैट एवरी स्टूडेंट एट द बिगनिंग लेवल दे हैव द सम हेजिटेशन। इस कुछ नहीं, ये सब हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। अब आप दोनों आ जाइए, आइए आइए आइए। देखिए अब गलती होगा तो उसे डरना नहीं है। आज गलत ना करेंगे तो फिर कब करेंगे? हैं, उम्र ही गलती करने का है। चलिए इन्हें खड़ा हो जाइए, उधर साइड से हो जाइए। चलिए पकड़िए, आप माइक पकड़िए, चलिए आप बनाइएगा। मैं पढ़ने वाला हूँ, I am अबाउट about to read. रीड। मैं बोलने वाला हूँ, I am about to स्पीक। speak. तुम लिखने ही वाले हो, I am ना, तुम लिखने वाले। You are about to read. राइट Right. ओके। मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूँ, I am About about to स्पीक speak इंग्लिश। चलिए दीपक आप पकड़िए। तो आप बनाइएगा दीपक। मान लो कि फैमिली मेंबर में आप बोल रहे हैं, मेरी मम्मी जाने ही वाली है, My mom is about to go. मेरी मम्मी आने ही वाली है, My mom is about to come.
मेरी बड़ी बहन पढ़ने ही वाली है। बड़ी बहन के लिए एल्डर सिस्टर होता है। My elder sister is about to read. रीड, ओके। मेरी बड़ी बहन महुआ जाने ही वाली है। My elder sister is go to माय Mahua. सिस्टर इज अबाउट टू गो Go टू to महुआ। महुआ, ओके। तुम जाने ही वाले हो। You are about to go. ओके, बैठ जाइए। सो आज हम लोग क्या सीखे? डेली यूज सेंटेंस हुआ, हमारा यूज ऑफ वर्ड्स हो गया। उसके बाद हम लोग देखे कि यूज ऑफ इज एम आर में हम अबाउट टू का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है। नोबडी इज परफेक्ट ऑन दिस प्लेनेट। Everybody has the negative and positives habits, okay. If you are a student that you will make a mistake, definitely you will do it. आप गलती करोगे और करना चाहिए। हम जान के नहीं करें, लेकिन सीखने के क्रम में गलती हमसे हो जाती है और इससे हमसे पीछे नहीं हटना चाहिए। दुनिया में अगर सब परफेक्ट होता, जन्म लेते ही ना, तो सब अच्छा अंग्रेजी बोल लेता। और आज के टाइम में कॉरपोरेट वर्ल्ड में, इस कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, इफ़ यू वांट ए गुड सैलरी in this corporate world, then you must know a good skills, especially if you talk about the language, the barrier language का भी बहुत सारा बैरियर होता है जो लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। हम गांव से है, वो दिल्ली से है, मुंबई से है, दे हैव अ वेरी हायर एजुकेशन, नो, दे स्टडी सेम लाइक यू स्टडी। अगर वो एनसीईआरटी पढ़ रहा है दिल्ली में, तो आप भी एनसीईआरटी यहाँ पढ़ेंगे यूपीएससी के लिए, है कि नहीं। जो इंग्लिश का किताब वो पढ़ेंगे, वो भी आप ही पढ़ेंगे। तो आप में उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क इतना होता है कि हो सकता है उनके पास अच्छा कोच हो, दे कैन हायर अ गुड कोच एंड यू कांट हायर अ गुड कोच। लेकिन ये तो बैरियर नहीं है, ये तो एक्सक्यूज़ हो गया ना। अगर हम 1900 आप जाएंगे 67-70 के टाइम में जाएंगे, क्या उस समय स्पोकन क्लास था? नहीं था। उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती थी, कॉलेज में होते थे, गुरुकुल में होते थे। लेकिन उस समय के जो हमारे गुरुजी थे, हमारे शिक्षक थे, कितने अच्छे अंग्रेजी बोलते थे, बहुत अच्छे इंग्लिश परफेक्ट बोलते थे। चाहे आप स्वामी विवेकानंद के टाइम में देख ले, शिकागो में जो उन्होंने स्पीच दिया था, कौन सा स्पोकन क्लास किए थे? उन्होंने सेल्फ स्टडी किया, उन्होंने बुक्स पढ़ी और उन्होंने अपना स्किल्स को बनाया। लेकिन आज के टाइम में सब सुविधा है, तो फिर गलती करने से हम हटेंगे क्यों? आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आज आप गलती करेंगे, हम बताएंगे, और यही आपकी जो सीखने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, एक दिन आपको रिस्पेक्ट सब चीज़ दिलाएगा। क्योंकि स्किल्स हर फील्ड में ज़रूरी है। आप आईटीज में हो, इफ़ यू आर वर्किंग इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी, चाहे विप्रो में हो, इन्फोसिस में चले जाइए, चाहे आप बैंक में चले जाए, पीओ में हो, क्लर्क में हो, मैनेजर का पोस्ट चाहिए, या फिर आप मार्केटिंग का फील्ड करते हो। मार्केटिंग में हम जब घूमते हैं, मार्केट में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, चाहे एलआईसी का हो, चाहे कोई भी चीज़ का हो, हम बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ एजुकेटेड होते हैं, कुछ बिल्कुल ही निपट होते हैं जो कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ ऐसे बंदे मिल जाते हैं कि जो लगता है कि उनके सामने कुछ है ही नहीं, वो इतने एजुकेटेड होते हैं। वो हमसे इस तरह से इंग्लिश में बात करते हैं कि हम जवाब नहीं दे पाते। तो उस समय आपको क्या थोड़ा सा डाउन फील होगा कि नहीं, हमें यहाँ पे इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है, आप कहीं भी आपको निराश होकर नहीं आना है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा से बताएंगे, वो चाहे हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग एवरी डे प्रैक्टिस होगा, आपका हर लेसन्स का वीडियो बनेगा, ठीक है। हर दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका हेजिटेशन दूर हटे। फिर मार्केट में कैसे बात करना है, वी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स विद द प्रैक्टिकली, नॉट थ्योरेटिकली, ओके। सो कोई डाउट? चलिए, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राहुल, बंद करिए।